Good afternoon, friends. Myself Jansar Kishore. Today I will teach in Standard 9 Mathematics subject, chapter number 10, Circle. In the last lecture, I have completed exercise number 10.3 and 10.4. Now let's go ahead. So before explaining the exercise number 10.5, we'll start from the remember angle subtended by an arc of the circle. If two chords of a circle are equal, अगर कोई सर्कल की दो कोड इक्वल है, देन देयर करस्पॉन्डिंग आर्क आर कॉन्ग्रेंट, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आर्क है वो होगी कॉन्ग्रेंट. एंड कन्वर्सली इफ टू आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट then their corresponding chords are equal. Angle subtended by an arc at the center. In the defined to be the angle subtended by the corresponding chord at the center, minor arc AB. Minor arc AB subtended AOB at the center and major arc AB यानी A angle AOB is a center. Congruent arc or equal arcs of a circle subtend equal angle at the center. Now 10.8 जो theorem 10.8 वो क्या कर देखिए कि the angle subtend by arc at the center is double an angle subtend by it at any point on the remaining part of the circle. यहाँ पर ये देखिए कि जो A, B और C, यहाँ पर एक C की जो वैल्यू है उससे ये O की वैल्यू इस साइड की क्या होगी, डबल होगी. ओके, सपोज यहाँ पर 50 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी. ओके, यानी इससे ये ऑलवेज क्या होती है, डबल. सेम थिंग यहाँ पर भी C है. ओके, यहाँ पर और ये क्या है, पूरा एक AB यानी पूरा ये तो 180 का है, पूरा कितना है, 180 का है. यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर सेम थिंग कि इसकी जितनी वैल्यू है उससे ये क्या होगी, डबल, यानी 180 इससे कम है, ये 180 से 180 है, 180 से ज़्यादा है और यहाँ पर 180 से कम है. तो 180 से कम है तब ये कंडीशन अप्लाई होगी कि इसकी जो वैल्यू उससे इसकी वैल्यू क्या होगी, डबल. देखो यहाँ पर दिया है कि एंगल AOB, एंगल AOB इज अ डबल यानी 2ACB. भैया देखो स्ट्रेट एंगल AOB इज इक्वल टू 2ACB. ACB से भी क्या होगी, यहाँ पर 2 टाइम होगी. ओके, यानी ये 90 है तो ये कितना होगा, 180. सेम थिंग यहाँ पर AOB इज इक्वल टू ACB. AC की वैल्यू से ये ऑलवेज डबल होगी, यानी तीनों कंडीशन में सेम है. यहाँ अगर 50 है तो 100 है, 90 है तो 180 है. यहाँ पर जो भी है उससे ये क्या होगी, डबल होगी. नोट ACB इज ऑल्सो कॉल्ड एन एंगल ऑफ सेगमेंट ACBA एंगल एंड सेगमेंट ऑफ राइट एंगल. अभी 10.9 क्या है, एंगल इन द सेम सेगमेंट. एंगल इन अ सेम सेगमेंट, जैसे ये एक्स और वाई एंगल है सेम सेगमेंट में. ओके, तो आर इक्वल, जैसे एक्स की और वाई की वैल्यू क्या होगी, सेम. यहाँ पर ए और बी की वैल्यू क्या होगी, सेम. समझ गए, चलो. तो एक्स ए बी एंगल क्या बोला है, एंगल बोला है एक्स ए बी इज इक्वल टू AYB. AXB AYB यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम. नाउ सी द नेक्स्ट के थियरम 10.10. इफ अ लाइन सेगमेंट joining 2 points subtend equal angles at 2 other points lying on the same side of the linear line containing the line segment, the 4 points lies on a circle. Okay, फिर cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral is called cyclic quadrilateral if all the 4 vertex of its lies on the circle. अगर चारों चार जो वर्टेक्स है वो सर्कल पर है.
10.11 द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक सर्कल इज 180। बस ये इस पे डिपेंड आपको समझाएंगे कि जो साइक्लिक सर्कल पर तो ऑपोजिट जो एंगल से उसकी वैल्यू 180 होती है। नाउ 10.12 में इफ द सम ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल क्वाड्रिलेटरल इज 180 तो क्वाड्रिलेटर इज अ cyclic. Thus the correlator ABCD is cyclic, then A plus angle A plus angle C is equal to angle B plus angle D is equal to 180. And if in the correlator ABCD angle A plus angle C is equal to angle B plus angle D 180, then ABCD is a cycle. In a quadrilateral ABCD angle A plus angle C is equal to 180 automatically gives angle B plus angle D is equal to 180. Now let's see some sums. नाउ 10.5 तो 10.5 में देखिए कि इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर दी ए बी 10.5 ओके। तो इन अ गिवन फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन द सर्कल विद द सेंटर ओ सच अभी बी ओ ये बी ओ सी 30 है, ए ओ बी 60 है okay. if D is a point on the circle other than the arc ABC तो हमें A D और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको पता है कि इसकी जितनी वैल्यू होती है उससे यहाँ पर क्या होगी, आधा वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू आधा यानी यहाँ पर 60 और 30 यानी 90, तो 90 से आधी क्या होगी 45 ओके। और इसकी जो वैल्यू उससे ये क्या होगी डबल ओके। तो थियरम 10.8 के अकॉर्डिंग एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी प्लस बी ओ सी। सो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 60 प्लस 30 दैट मीन्स 90। नाउ थियरम 10.8 के अकॉर्डिंग टू एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी। तो ए डी सी इज इक्वल टू 1/2 ए ओ सी। सो ए डी सी इज इक्वल टू 1/2 90। सो ए डी सी इज इक्वल टू 45। Now see the second one. The chord of the circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at the point on the minor arc and also at the point on the major arc. In the circle with the center O, okay, chord AB is equal to radius PA. तो triangle PAB is equal to PA is equal to PB is equal to AB. देखिए यहाँ पर ये PAB इसमें AP PB और PB यानी AP AB और PB ये तीनों क्या है सेम है ओके। इक्वल ट्रायंगल है PAB। नाउ P की वैल्यू कितनी है, इक्वल ट्रायंगल है तो तीनों एंगल भी सेम हो गए यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 60 हो गई। इसकी 60 है तो Y की वैल्यू कितनी हो जाएगी उससे आधे यानी 60 है तो ये क्या हो जाएगी 30। तो 2AYB इज इक्वल टू एंगल APB थियरम 10.8 के अकॉर्डिंग। तो एंगल ए वाई बी इक्वल 1/2 एंगल ए पी बी तो 1/2 60 यानी 30। कोरिलेटर ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक कोरिलेटर ट्रायंगल। तो एक्स और वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 थ्योरम। तो एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं लेकिन वाई की वैल्यू वी नो दैट 30। सो 180 में से 30 जाएगा तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150। थस द एंगल सब्स्टिट्यूटेड बाय द कोड एट द एक्स ऑन द माइनर आर्क 150 एंड द एंगल सब्स्टिट्यूटेड बाय द कोड द point y on the minor or major arc is 30. Now next in the given figure PQR, Q कितने का 100 का है, where PQR are point in the circle with the center O. Find the OPR यानी ये हमें फाइंड आउट करना है ओके। OPR ये इंदर वाला में फाइंड आउट करना है ओके। तो ये रिफ्लेक्ट एंगल एंगल POR इज इक्वल टू 2 एंगल PQR ओके। इससे डबल हो जाएगा तो Q की वैल्यू जितनी है उससे डबल यानी तो रिफ्लेक्ट एंगल OPR इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 100 यानी O यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई 200। इसकी वैल्यू 2 हुई। ये पूरा जो सर्कल होता है कितना होता है 360 का पूरा कितना होता है 360 में से 200 निकाल दो ओके। तो नाउ POR
रिफ्लेक्ट एंगल पी ओ आर 360, तो पी ओ आर प्लस 200 360, तो इसकी हो गई वैल्यू 160। अभी इसकी वैल्यू 160 है, तो ट्राइंगल ओ पी और आर रेडियस है। ओके, तो ओ पी आर इज इक्वल टू ओ आर पी, तो ट्राइंगल ओ पी आर में ट्राइंगल एंगल ओ पी आर प्लस ओ आर पी और एंगल पी ओ आर 180, जिसमें एक की वैल्यू 160 हमारे पास है, तो 180 में से 160 निकालेंगे तो 20 बचेगा। ये दोनों की वैल्यू सेम है, तो 2 से डिवीज़न होगा, तो बाकी क्या रहा, तो ओ पी आर कितने का हो गया, 10 का हो गया। सेम थिंग इन द गिवन फिगर ए बी सी 69, ए सी बी 31, फाइंड बी डी सी, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी प्लस ए सी बी प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 180, 69 प्लस 31 प्लस बी ए सी इज 180। ओके, तो 100 प्लस बी ए सी इज इक्वल टू 180, तो बी ए सी यानी बी ए सी की वैल्यू कितनी हो गई, 80। नाउ बी डी सी इज इक्वल टू बी ए सी थ्योरम 10.9 के हिसाब से एक साइड के दोनों एंगल की वैल्यू सेम होती है, तो इसकी वैल्यू जितनी मिली उतनी वैल्यू उसकी मिलेगी, यानी बी डी सी की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। ओके फ्रेंड्स, तो सेम थिंग नेक्स्ट हम देखिए कि यहाँ पर इन अ गिवन फिगर ए बी सी डी, ओके 4 पॉइंट इन अ सर्कल ए सी एंड बी डी intersects at the E point such that BEC 130 and ECD 20। हमें फाइंड क्या करना है, BAC यानी ये पॉइंट फाइंड आउट करना है। ओके, ये फाइंड आउट और ये D दोनों की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगी। तो इन ट्राइंगल CDE ये कितना है, 20 है। BEC इज एक्सटर्नल एंगल्स, अभी ये दोनों एक्स्ट्रा है, तो BEC इज इक्वल टू क्या होगा, ECD और EDC, ये दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सेम हो जाएगी। तो 130 में से इज इक्वल 20 निकालेंगे, तो BDC डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 110। अभी थ्योरम 10.9 के हिसाब से मैंने बोला ए और डी की वैल्यू सेम होगी, तो डी की जो वैल्यू मिली 110, तो बी ए सी की वैल्यू 110 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये जो हमारा है 10.5 ये कंप्लीट होता है। बाकी सम से मैं आपको PDF भेज दूँगा। अभी जो आगे है ऑप्शनल है 10.6, ओके, तो उसमें जो कुछ सम से जिसमें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सम दिया है कि 2 कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 एंड 11 सेंटीमीटर, 2 कोड है ए बी और सी डी कोड है। एक कोड कितने की है, 5 की है, और एक कितने की, 11 की है। ओके, एंड द सर्कल पैरेलल टू ईच अदर एंड आर द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर के दोनों अपोजिट साइड, एक सी डी और ए बी अलग अलग साइड है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी का डिस्टेंस, ओके, ए बी और सी डी का डिस्टेंस कितना है, 6 सेंटीमीटर, यानी एम और एन 6 है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड इंटरसेक्ट्स ए बी एंड एम। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी इंटरसेक्ट्स सी डी इज इक्वल टू एन at n. Both the perpendicular bisector pass through the center O and center AB parallel CD OMN are the collinear point. BM is equal to 1/2 AB 5/2 यानी 2.5, CN is equal to 1/2 CD 11/2 यानी 5.5, MN is equal to 6. Now let ON is equal to x, तो OM is equal to MN minus ON is equal to 6 minus x. Suppose the radius of the circle is R, तो OB is equal to CD, OB is equal to OC is equal to R सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल OMB M क्या है, राइट एंगल M 90 का है, तो पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, R स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2.5x 5 का स्क्वायर, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6.25, ये 1 आया। R स्क्वायर की वैल्यू अभी सेम थिंग यहाँ पर
ट्राइंगल ओ एन सी में एन क्या है 90, ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5.5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 30.25, ये दूसरा। अभी दोनों को आमने सामने रख दो, दोनों को आमने सामने रखेंगे तो एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू कितनी मिली 1 मिली, एक्स की वैल्यू 1 मिली तो एक्स की वैल्यू हम कोई भी एक इक्वेशन में, जैसे आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 30.25, इसमें आर की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 रख देंगे तो 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा तो कितना होगा 31.25 आर स्क्वायर की वैल्यू, तो अप्रोक्सीमेट उसको अंडर रूट में चला जाएगा। थस द रेडियस ऑफ द सर्कल इज अंडर रूट 31.25 अप्रोक्स if the circle calculation are carried out in a simple fraction, then mb is equal to 1/2 mb or sin 11/2, the radius is 5 under root 5/2, approximately 5.6 आएगा। ओके, सेम थिंग यहाँ पर दूसरा सम है कि जिसमें ए बी और सी डी एक दूसरे की अपोजिट साइड है। ओके, इसमें दे दिया है कि लेंथ ऑफ 2 पैरेलल कोड ऑफ द सर्कल 6 and 8, एक की वैल्यू 6 है, एक की 8, यानी सी डी छोटी है तो 6 और ए बी बड़ी है तो इसकी 8 है। ओके, उसके बाद बोला है कि इफ़ द स्मॉलर कोड इज डिस्टेंस 4, ये जो स्मॉलर कोड है इसकी वैल्यू क्या है 4 फ्रॉम द सेंटर, स्मॉलर की यानी स्मॉलर कोड है उसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 4 है। ओके, तो और द अदर कोड फ्रॉम द सेंटर, तो इन द सर्कल विथ ओ कोड ए बी parallel to chord CD, AB is equal to 8, CD is 6. Draw OM perpendicular AB, ON perpendicular CD, radius OB and radius OC. Then MB is equal to 1/2 AB, 1/2 multiply 8 तो 4. NC is equal to 1/2 CD, 1/2 multiply 6 यानी 3. ON is equal to 4 दी है। हमें ओ एन सी ट्राइंगल लेते हो एन 90 है तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो ओ सी यानी हमें क्या मिला, ओ सी तो हमारे पास रेडियस आ गई, तो रेडियस कितनी हो गई 5। ओ बी इज इक्वल टू भी 5 क्योंकि ओ बी और ओ सी क्या है रेडियस है। अभी ट्राइंगल ओ एम बी में एम 90 है तो ओ बी स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 25 ओ एम स्क्वायर प्लस 16 OM square is equal to 9, OM is equal to 3. Thus the distance of the other chord from the 3, एक की 4 है तो दूसरी की क्या होगी 3 होगी। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये आपके जो 10.6 है उसकी भी सम हो गई, यानी आपका जो 10 चैप्टर है वो पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह पता चला होगा। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।